in pro- ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पहले यह हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है। याद से ही पाप कटेंगे और कोई चारा नहीं है पाप कटने का। याद से ही पाप कटेंगे। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कुट कुट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो और तुम्हें बाप को याद करना है। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सर्विस करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, हम उसकी स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पहला सबक यानी पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भवा। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है कि बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं। आवाज अभी आया? आवाज अभी आ रहा है? हाँ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में ही सब बातें आ जाती। सभी कोई ऐसा करते नहीं। बाप कहते हैं, पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना। यह शब्द कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना। घड़ी शायद 1 घंटा को कहते हैं, तो हर घंटे 3 मिनट। उसी का शायद ये ट्रैफिक कंट्रोल बजता है 3 मिनट का। तो घड़ी घड़ी 3 मिनट तो जरूर पक्का करना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ और बाप को याद कर रहा हूँ। तो उस 3 मिनट जहाँ है जैसे है बैठ जाना है। ये पूरा मधुबन करता है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण आत्माएं सब कटी, तो हम जब करेंगे ना तो उसका भी फायदा मिलता है हमको, क्योंकि सबका एक ही संकल्प, एक ही वाइब्रेशन, उसका बहुत फायदा होता है। तो बाप को याद किया, बाबा बाबा
बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भगवान क्या है? शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो? यह नॉलेज बाप ही देते हैं, हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। तो पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे, जब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर दो चार चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। आत्मा और परमात्मा पे ही जब तक समझाना है, जब तक कि उनको भरोसा ना हो जाए, आगे और कुछ नहीं समझाना है। ब्रह्मा बाबा के चित्र के आगे नहीं ले जाना है। शिव बाबा परमात्मा और आत्मा, ऐसे बाप के परिचय पर तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि पे आ गया कि हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिमान है, उसको याद करने से पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। तो पहले पहले ये जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ, मैं सिख हूँ फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में मुख्य बात बिठाओ बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया, पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी ना। पहले पहले बाबा बोल रहे हैं जो भी कोर्स कराए पहले पहले ये पाठ पक्का कराए, नहीं कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ। वही परमात्मा पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है, और बाकी सारा कहानी सुनाते हैं। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुने। यह बाप का चित्र है, मुख्य। क्यों सारी इसी चित्र के आगे होनी है? बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज, यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है। क्योंकि बाप को न जाने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी, है ना। सब सर्वव्यापी तो टीचर नहीं हो सकता है ना, गुरु सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता है ना। तो पहले पहले तो यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, बाप को याद करना है, तभी तुम बुद्धि पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने, सतो प्रधान बनना। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है, तुम भी मन मना भवा रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। हम सब क्या है? असली असली पैगंबर हम हैं। बाकी जितने भी जिसको भी पैगंबर कहते हैं, यीशु मसीह, ये सब कोई भगवान का परिचय नहीं दिया। तो भगवान का पैगंबर कैसे हो? तो खुद ही नहीं जानता भगवान कौन है। तो वो धर्म संस्थापक है, वो धर्म संस्थापना के लिए आते हैं। लेकिन भगवान के सच्चे सच्चे पैगंबर हम हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाते हैं, दिखाई है। अब तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। तुम सब बनते हो देही अभिमानी, तो बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का कराओ, वह बाप टीचर गुरु है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं।
ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि माँ मेकम याद करो, सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं, यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडे। श्री बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहो। इसलिए अपने को थकने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो है सहज मार्ग, हट से नहीं बैठना है, भर चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछाल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप की याद में रहे। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार प्यार रहे व इंद्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, पहले सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उसको इन आंखों से कोई देख नहीं सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख न सके। समझ सकते हैं, जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो फिर बाप को कैसे देख सकते हैं। यह समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान वाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। ये किसने कहा, पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति। ऊंचते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं विष्णु बनने के लिए। तुम शिव वंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं माँ में कब याद करो, इसमें मूंझना नहीं। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनको महिमा करते हैं। वह निराकार इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं, तुम मन मना भव हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना, हर एक को कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाबा को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते, तुम भी प्यार के सागर के बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा ही प्यार होगा। तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का प्यार ही प्यार। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम ही नहीं है, मार है। यहाँ है काम कटारी की हिंसा, वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसीलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ। बाप यहाँ यानी भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं कि बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम यह रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिद्धार्थ था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल पहले मुआफी ड्रामा प्लान अनुसार
ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, तो हम कर रहे हैं। भगवान वाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको सदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसकी बुद्धि में नहीं है, शास्त्र में तो कितनी बातें लिखती है। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना, वही साथ चलना है। और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके ऐसी तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो व म्यूजियम हो तो उनको भेज दो। ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्ग को वो भी छोटी कुमारियां बैठ समझाए तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो बोलो हम शिव बाबा के बच्चे। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इनको ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं, मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्फ अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अल्फ समझने बगैर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर। पहली बात है अल्फ की, हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे वे निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देखने के हैं। हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछाल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगा, प्रेम से याद करना उनको। अपने अंदर उनके लिए प्रेम उमरे कि कितना प्यारा बाबा है। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर अपना ही हाथ रख लें ज्यादा फील करने के लिए। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा। जैसे मुख्य भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। तो जहाँ भी कोलाहल है, वाचा है, वहाँ पे हम शांत रहें और सबको भगवान की दृष्टि दें। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। यही सच्ची सेवा का सबूत है। विघ्न आए पर वो हमको डिस्टर्ब नहीं करे तो हम क्या हो गए, निर्विघ्न। तो यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति, ओम शांति।